सब काम को छोड़ो और यहाँ आओ, तुम्हारी योगा टीचर आ गई है। करण ने अपनी गर्भवती पत्नी ऋतु को आवाज लगाकर कहा। जी बस अभी आई। पहले माँ बाबूजी को चाय दे दूं। साहिल और राखी का लंच पैक कर दूं, वरना उन्हें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। और क्या तुम्हें योगा करने में देर नहीं होगी, जो तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है, करण ने झल्लाते हुए कहा। करण, आप समझते क्यों नहीं हैं? ये सब मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? जाओ बहू। जाती क्यों नहीं? करण कब से आवाज लगा रहा है, वरना अभी नाराज होकर 4 बातें मुझे ही सुनाने लगेगा। सासू माँ कोकिला जी ने बड़ी मीठी आवाज में ऋतु से कहा। पर सच्चाई तो केवल ऋतु ही जानती थी कि सासू माँ अपने बेटे के सामने तो कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि उनके तर्कों के सामने वह हार जाती है। पर अकेले में बहू को ही जिम्मेदार ठहराकर हर समय उसे सुनाती रहती, जिससे ऋतु जल्दी योगा करने के लिए नहीं बैठती। पर करण भी अपनी जिद का पक्का था। जब से उसे यह पता चला है कि ऋतु घर के कामों के चक्कर में अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, उसे सुबह मॉर्निंग वॉक और योगा करने का भी समय नहीं मिलता, तब से वो खुद सुबह जल्दी उठकर उसके साथ ही मॉर्निंग वॉक पर जाता, फिर आकर योगा टीचर के साथ मिलकर उसे योगा करवाता। उस समय तो कोकिला जी कुछ नहीं कह पाती। करण की पीठ पीछे बहू को सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती। जाओ जाओ, बर्बाद करो 1 घंटा योगा करने में, इतनी देर में तो घर के सारे काम हो जाते। पर आजकल की बहुओं के चोंचले तो देखो, घर में काम नहीं करना है पर फालतू की सबकी देखा देखी जरूर करनी है। हम लोग तो आखिरी समय तक भाग भाग कर घर के सारे काम करते थे, इसलिए तो बच्चे भी आसानी से हो जाते थे। और हम लोग हर बात घर के मर्दों से रो रो कर बताते नहीं थे, जैसे आजकल की पत्नियां हर बात अपने पति को बताती है। पहले की तरह नहीं। इन सब बातों से तो पति का कोई मतलब ही नहीं रहता था। वो अपने बेटे करण की पीठ पीछे ऋतु को इस तरह की बातें सुनाती, जिसे सुनकर ऋतु बहुत दुखी हो जाती। वो कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देती। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि करण जैसा प्यार करने वाला पति उसे मिला, जो उसकी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता है। और जब से वह गर्भवती हुई है, तब से तो कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगा है। बस यही बात सासुमाँ को बुरी लगती थी कि बेटा बहू का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखता है। और हमारे समय में तो पति हमारी तरफ देखते भी नहीं थे, इन दिनों इतना लिहाज करते थे अपने बड़ों का। करण अपनी माँ के स्वभाव को भली भांति समझता था। वो देखता था कि माँ खुद तो कुछ काम करती नहीं और साहिल और राखी को भी ऋतु की मदद नहीं करने देती, जिससे एक के बाद एक काम उसके लिए तैयार रहता था। ऋतु जब से गर्भवती हुई है, तब से उन्होंने काम वाली बाई को भी हटा दिया है, ये कहकर कि जितना काम करेगी बच्चा होने में उतनी आसानी होगी। एक दिन काम करते हुए ऋतु बेहोश हो गई और माँ डॉक्टर को फोन करने के बजाय उसके मुंह पर पानी छिड़क रही थी, जिसे देखकर करण बहुत नाराज हुआ। माँ, ऋतु गर्भवती है, ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है और आप घर में बैठी हैं। चलिए जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। बेटा, मैं भी माँ बनी हूँ, मुझे सब पता है। आगे वो और कुछ बोलती उससे पहले ही करण ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि आपका जमाना और था, आज का जमाना और है। उस समय इतनी सुविधाएं मौजूद नहीं थी, आजकल मौजूद है तो उनका फायदा क्यों नहीं उठाएं। पहले लोगों की छोटी सोच की वजह से पति अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते थे। जब पूरी दुनिया के सामने ब्याह कर लाया हूँ तो अपनी गर्भवती पत्नी का ध्यान रखने में शर्म कैसी। ऋतु गर्भवती है और उसका ध्यान रखना हम सभी का फर्ज बनता है।
करण ने घर में भी अपने माता पिता, भाई बहन से 2 टूक शब्दों में कह दिया, ऋतु गर्भवती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे हर समय बिस्तर पर पड़े रहने की जरूरत है, लेकिन समय समय पर आराम करना भी जरूरी है। आप लोगों में से किसी के शरीर में कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए अपने अपने सभी कामों की जिम्मेदारी आप लोग खुद उठाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऋतु अब एक साथ सबके कामों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकेगी। फिर कुछ दिनों के बाद जब बच्चा हो जाएगा तब तो उसे बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, इसीलिए आप लोग अभी से आदत डाल लीजिए। अब करण रोज सुबह जल्दी उठकर ऋतु को मॉर्निंग वॉक पर ले जाता और फिर योगा टीचर के आने पर उसके साथ बैठकर योगा करता, जिससे कोई भी उसे किसी काम के लिए आवाज देकर डिस्टर्ब न करे। पर सासू माँ फिर भी करण की पीठ पीछे ये जताना नहीं छोड़ती कि ये सब फालतू के चोचले हैं। किंतु अब ऋतु ने भी उनकी बातों पर ध्यान देना छोड़कर अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। जब उसका पति उसके साथ है तो उसे किस बात की चिंता।